चलिए, तो इसके साथ ही सूत्रों से ये भी पता चला है कि एक्सचेंजों ने सेबी को प्रस्ताव दिया है कि वीकली एक्सपायरी को बंद कर मंथली एक्सपायरी को लागू किया जाए। अभी ये एक्सचेंजेस ने ऐसा प्रस्ताव क्यों दिया है और ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा तो उन्हीं को लॉस होगा। यतिन से समझते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और कहीं ना कहीं ये जो मामला फंसा हुआ है, स्पेशली जब ये जेन स्ट्रीट का ऑर्डर आया, यहाँ पाया गया था कि वीकली ऑप्शंस को मैनिपुलेट किया जा रहा है और इससे रिटेल निवेशकों का ही नुकसान हो रहा है। थोड़े दिनों पहले सरकार ने रियल मनी गेमिंग पे भी जो है बैन लगाने की बात की है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्पेकुलेटिव चीज़ें हो रही हैं इंडिया में, यहाँ सरकार भी काफ़ी कीन है। और हमारे जानकारी के हिसाब से अब मामला ये आ रहा है कि जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यहाँ शायद मैनिपुलेशन भी हो रहा है, हेजिंग का पर्पस भी सॉल्व नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं रिटेल जो है यहाँ नुकसान करता है। तो इसको रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली सेबी चेयरपर्सन ने कहा है कि यहाँ वो कंसल्टेशन पेपर फ्लोट करेंगे, लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से एक्सचेंजेस ने ऑलरेडी सेबी को कम्युनिकेट किया है कि मंथली एक्सपायरी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। किस तरीके से होगा ये ऑब्वियसली अनफोल्ड होगा कंसल्टेशन पेपर के साथ। बीएसई एनएसई ने सीएनबीसी आवाज़ की क्वेरीज पे कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन हाँ, क्लियरली आज आपको एक्सचेंज स्टॉक्स, ब्रोकरेज स्टॉक्स काफ़ी नर्वस दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि टॉप ब्रोकरेजेस का शायद 10 से 15% रेवेन्यू इससे इंपैक्ट हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वीकली ऑप्शंस या वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स बंद हो जाए तो वॉल्यूम पे असर होगा। खास करके बीएसई की बात करें तो इनका वीकली ऑप्शन से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आता है और इनको भी 20 से 30% की वॉल्यूम पे असर होती हुई नज़र पड़ सकती है एनालिस्ट के इनिशियल एस्टिमेट्स के हिसाब से। और अगर आप आज देखें तो बीएसई, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल और बहुत सारे ऐसे ब्रोकरेज स्टॉक्स जो हैं आज प्रेशर में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि शायद फियर बाजार में है। और ये रीडिंग बिटवीन द लाइंस भी कर ली है कि अगर सेबी चेयरपर्सन कह रहे हैं कि लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत है तो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स क्या बंद होंगे, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आज स्टॉक में थोड़ी बहुत नर्वसनेस दिख रही है। बिल्कुल नर्वसनेस दिख रही है क्लियरली आज ब्रोकरेज स्टॉक्स में और एक्सचेंज स्टॉक में। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो वेल्थ मैनेजमेंट के स्टॉक्स हैं या फिर जो एएमसी स्टॉक्स हैं, उनमें एक्चुअली काफ़ी अच्छी बाइंग आज आपको देखने को मिली। यतिन, शुक्रिया।